नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नॉन प्लान एडमिशन के लिए आप किस प्रकार पंजीकरण कर सकते हैं, किस प्रकार ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस प्रकार फॉर्म भर सकते हैं। तो यह फॉर्म जो है आपको एडुडेल की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कक्षा चुननी है, तो आपको कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं में से कक्षा चुननी है, जिस भी कक्षा में आपको अपने बच्चे का दाखिला करवाना है। फिर वे आपसे आपके बच्चे का नाम पूछ रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर बच्चे का नाम भरना है। अभी मान लेते हैं मैं यहाँ पर जो है खुशबू नाम भर देती हूँ, तो आपको जो भी नाम भरना हो आप वो भर सकते हैं। फिर पिता का नाम यहाँ पर भरना है, तो अभी मैं यहाँ पर संजय नाम भर देती हूँ पिता का। फिर माता का नाम भरना है, तो मैं यहाँ पे जो है नीतू भर देती हूँ। डीओबी फिर भरनी है बच्चे की, तो जो भी बच्चे की जन्म तिथि हो वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर जो है गार्जियंस नेम भरना है। फिर उसके बाद बच्चे का जेंडर भरना है, तो मैंने यहाँ पे अभी फीमेल कर दिया है, आप जो भी चाहें भर सकते हैं। फिर बच्चे की कैटेगरी चुननी है कि बच्चा जनरल कैटेगरी से है, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से है या अन्य पिछड़े वर्ग से है। तो आप जिस भी जाति से हैं आप अपनी जाति भरेंगे। फिर बच्चा दिव्यांगजन है या नहीं ये आप करेंगे, तो अगर नॉट एप्लीकेबल है तो 0 पर, अगर बच्चे को विजुअल आंखों में कोई दिक्कत है तो आप 1 पर क्लिक करेंगे, और बच्चे को अगर सुनने में कोई दिक्कत है तो आप 3 पर क्लिक करेंगे। इस पेरेंट वर्किंग इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तो ये बताना है कि आप क्या डीओई के साथ काम कर रहे हैं या नहीं। अगर हाँ तो क्या मिनिस्ट्रियल स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं या नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। फिर आपको जो है अपना रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर भरना है कि आप जो है कहाँ रहते हैं, दिल्ली में आपका निवास कहाँ है। फिर आपको अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बतानी है कि जो है ये नरेला, बुरारी, तिमारपुर, आदर्श नगर, बादली, मुंडका, और इनमें से जो है आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो चुननी है। फिर आपसे आपकी सिटी पूछी जा रही है कि दिल्ली या न्यू दिल्ली। फिर आपसे आपका राज्य पूछा जा रहा है, तो वो दिल्ली ही है। फिर आपसे आपका पिन कोड पूछा जा रहा है, तो आप अपना पिन कोड भर देंगे। फिर अगर आपके घर पर लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो आप भर देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। ध्यान रखिएगा एकदम सही मोबाइल नंबर भरिएगा जो कि अभी चालू हो, अभी आप इस्तेमाल कर रहे हों। फिर अगर आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी देना है तो आप वह दे सकते हैं। उसके बाद भी आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चे का कोई भाई या बहन भी किसी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं। तो अगर पढ़ रहा है तो आप यस पर क्लिक कर देंगे, नहीं पढ़ रहा है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। फिर अगर वह पढ़ रहा है तो बच्चे की जो है आपको स्टूडेंट आईडी का यहाँ पर नंबर लिखना है, और बच्चे का नाम लिखना है, स्कूल का और बच्चे का नाम लिखना है। फिर आपको जो है आधार नंबर भरना है बच्चे का। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अगर बच्चे के पास आधार नंबर है तो आप भर दीजिए, नहीं है तो इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपने अभी बच्चे के आधार का बनवाने दे रखा है तो आपके पास आधार एनरोलमेंट नंबर होगा, तो अगर वह है आपके पास तो आप वो भी यहाँ पर भर सकते हैं। फिर आपको जो है बैंक अकाउंट नंबर भरना है, अगर बच्चे के नाम से बैंक अकाउंट है तो, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। बैंक का नाम भरना है, आईएफएससी कोड देना है। फिर डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एज रेजिडेंस प्रूफ, यानी कि आप निवास प्रमाण पत्र की तौर पर क्या डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर रहे हैं। आधार कार्ड की फ़ोटो, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो, पानी का बिल, बिजली का बिल, आप इनमें से कुछ भी जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट नियरेस्ट स्कूल टू रेजिडेंस, तो आपको जो है इस सूची में से जो है नियरेस्ट स्कूल सेलेक्ट करना होगा कि आपके घर के आसपास कौन सा स्कूल है। तो मैंने कोई भी स्कूल सेलेक्ट कर लिया है, आप जांच पड़ताल करके ही ढंग से स्कूल सेलेक्ट करिएगा। फिर लिखा है कि पहले की जो कक्षाएं हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर 8वीं भरा है, तो 7वीं तक बच्चा कहाँ पढ़ रहा था, वह ये बात अब हमसे पूछ रहे हैं कि वो रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल्स ऑफ डायरेक्टरेट एजुकेशन में पढ़ रहा था या रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में पढ़ रहा था या कहाँ पढ़ रहा था। तो आप जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था आप वहाँ पर जो है टिक कर देंगे। फिर हम जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब ये जो है आपके सामने ये पूरे 31 जो भी आपने अपने बारे में जानकारी भरी है उनकी एक सूची आ गई है। तो आप उस सूची को दोबारा चेक करिएगा कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही भरी थी या नहीं। अगर सब सही है तो ऑल एंट्रीज हैव बीन चेक्ड एंड करेक्ट पर आप टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखिए, ये आपका फॉर्म जो है वो भरा जा चुका है, आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। अब
यहाँ पर ये जो निवास प्रमाण पत्र का जो डॉक्यूमेंट जो सिलेक्ट करा है, मैंने यहाँ पर बिजली या पानी या टेलीफोन का बिल सिलेक्ट करा है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो आप वही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करिएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, आपके पास राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बैंक की पासबुक है, पानी बिजली या टेलीफोन का बिल है, या फिर आधार कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप इनमें से कोई भी जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, या तो वह बच्चे का है या फिर बच्चे के माता पिता के नाम से है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और एडमिशन के टाइम पर, दाखिले के टाइम पर वे डॉक्यूमेंट जो है वे आपसे मांगेंगे। अभी आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, अभी आपको केवल जानकारी भरनी थी जो हम भर चुके हैं। अब आप जो है प्रिंट पर फॉर्म क्लिक कर देंगे ताकि जो है फॉर्म आपके सामने प्रिंट होकर आ जाए और आपके हाथ में भी फॉर्म हो। तो प्रिंट जो फॉर्म है वो ज़रूर करवाइएगा। घर पर प्रिंटर है तो घर पर प्रिंट करें, नहीं तो बाज़ार जाकर इसको प्रिंट ज़रूर करवा के लाएं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।